हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा और नेगेटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स। सबसे पहला है बेनिफिशियल फॉर पुअर। इफ़ द प्राइजेज ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड लो सो एज टू बेनिफिट द पुअर एंड द लॉस दस सफर्ड is recovered by charging high price from well-to-do customers, then such discrimination will be beneficial for the society as a whole. सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट कहता है कि पुअर लोगों से सस्ता चार्ज किया जाए और जो सस्ता चार्ज करके नुकसान हुआ है वो अमीरों से या जो वेल टू डू हैं उनसे डबल रेट चार्ज किया जाए, तो ओवरऑल सोसाइटी का फ़ायदा होगा। क्यों? चीज़ भी बिक जाएगी और गरीब को भी मिल जाएगी, वो भी भूखा नहीं मरेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव तब रहेगी जब गरीबों से कम रेट चार्ज किया जाए और अमीरों से ज़्यादा किया जाए, ठीक है। और अगर कोई अमीर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे गालियाँ मत निकालना, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया सेकेंड पॉइंट, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो गरीबों को या लो लेवल इनकम को सस्ते में मिलती हैं, और अगर वही सर्विसेज किसी हाई फाई ने यूज़ करनी है उसको ज़्यादा रेट पे दें। एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक सर्विसेज लाइक रेलवेज। ओहो, कौन हॉर्न बजा रहा है घर के बाहर। Services like railways, services like medical practitioner, etc., which are indispensable for the society, cannot be made available without resorting to price discrimination. मतलब जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ लगा लो, एग्जांपल रेलवेज़ लगा लो, तो वो गरीबों के लिए सस्ती कर दें या फिर मुफ्त कर दें, और जो अमीर हैं उनके लिए चार्ज कर दी जाएँ। इफ़ देयर इज़ नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी एबल टू अवेल दीज सर्विसेज। अगर इलाज हर जगह महंगा हो गया, जैसे सरकारी अस्पताल है उसमें इलाज महंगा हुआ तो अमीर ही करा पाएंगे भाई, गरीब तो करा ही नहीं पाएंगे। तो अमीरों के लिए प्राइवेट सेक्टर खोला हुआ है कि भाई तुमने वहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता, मोनोपली होती, तो अमीरों के लिए रेट अलग होता और गरीब अपना कार्ड दिखा देते कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनका सस्ते में हो जाता। समझ गई ना बात। नेक्स्ट आ जाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाय सेलिंग द गुड्स एट चीप प्राइजेज अब्रॉड द प्रोड्यूसर कैन यूटिलाइज देयर एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी होता है, कभी कभी प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सामान बना देता है। अगर उसने 100 यूनिट बनाना है मगर उसके पास मशीनें वगैरह ज़्यादा हैं तो उसने 150 बना दिया, तो जो फालतू का माल उसने बनाया है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दे। तो जब बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो वो अपनी यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर सकता है, मतलब वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकता है। तो बाहर बेच दे सस्ते में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपटीशन होगा ना, तो बाहर सस्ते में अपना माल बेच दे और यहाँ पे रेट अलग रखे, तो डोमेस्टिक मार्केट में अलग रेट है, बाहर अलग रेट है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया, मगर जो यहाँ माल बेच जाना था वो बाहर तो बिक गया ना। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? नो प्रॉपर यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कैसे? मोनोपलिस्ट आर मोर इंक्लाइन टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स। मोनोपली जो रखते हैं वो ज़्यादातर लग्जरी आइटम्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्कोप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि लग्जरी आइटम में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटीज़ फॉल कॉजिंग ग्रेट हार्डशिप टू अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर वो प्रोड्यूस करेंगे जो कि मतलब नेसेसिटीज़ वगैरह हैं, तो वो तो वीकर सेक्शन खरीदेगा और वीकर सेक्शन के लिए ज़्यादा मतलब उसके पास ज़्यादा पैसे तो होते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी मोनोपली वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वैसे तो मोनोपली आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, तो मोनोपली वाले लग्जरी आइटम पे शिफ्ट हो जा रहे हैं और नेसेसिटीज़ को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेस प्रोडक्शन। मोनोपलिस्ट deliberately restrict the production and enhance the price in order to maximize their profit। तो मोनोपलिस्ट जो होते हैं वो डेलीबरेटली जो है सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और अपने प्राइजेस को आर्टिफिशियली काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इट एडवर्सली इफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ पुअर। तो ये पुअर को बहुत बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि गरीब को सस्ते में सामान मिल जाता है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन की काम करने के जो वो हैं पैटर्न चेंज कर लिया, लग्जरी आइटम की तरफ शिफ्ट हो गए या अपनी सप्लाई कम कर दी, तो भी तो माल महंगा हो जाएगा। तो इस केस में नेगेटिव इफेक्ट भी गरीब पे पड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डंपिंग क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या आता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।